सुप्रभात आप लोग का, सुबह का सभी लोग साथियों दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार एवं शुभकामना। आज जो हमारी चर्चा होगी वो विशेष तौर पे एमबीए और पीजीडीएम को लेकर होगी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद उन्हें क्या करना है, थोड़ा सा इस पे चर्चा करना चाहिए। मैंने सोचा कि इस पर चर्चा करें कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करें और कहाँ से करें, और मतलब कॉलेज में दाखिला के लिए, एंट्री के लिए क्या क्या प्रोसीजर होती है, किन किन प्रोसेस से गुजरना होता है। इन बेसिक मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज़ों पे हम ज़रूर मतलब फोकस करेंगे कि एमबीए और पीजीडीएम होता क्या है। ठीक है, ठीक। और पीजीडीएम और एमबीए में बेहतर क्या है। तो हमारे सामने है ब्रजेश जी, जिनके कुछ सवाल है, उसका जवाब हमें देना है। धन्यवाद। शुरू करते हैं ब्रजेश जी। तो मेन तो यही है आज का पहला क्वेश्चन आपसे कि आप एक डिफरेंट बता दो, दोनों में क्या डिफरेंट है, एमबीए और पीजीडीएम के बीच में अंतर क्या है? देखिए ब्रजेश जी, पीजीडीएम और एमबीए दोनों मैनेजमेंट की ही पढ़ाई है, लेकिन जो एमबीए होता है बेसिक तौर से उसको कहा जाता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ठीक है। और पीजीडीएम का बेसिक होता है कि बैचलर इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो एक तो डिप्लोमा डिग्री होती है और एक होती है आपको मास्टर्स डिग्री होती है। अच्छा। दोनों पीजी में ही आती है, लेकिन दोनों में कुछ अलग अलग छोटी पहलुओं पर अलग अलग डिफरेंस है। और उसको बनाया गया है, इस वजह से बनाया गया है कि जो कि एमबीए है, जो हम चर्चा आज करेंगे इसी मुद्दे पर करेंगे कि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एमबीए और पीजीडीएम, बहुत लोगों का कहना है कि दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ये गलत है, दोनों एक नहीं है। ठीक, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग पहलू है, ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग मतलब ये क्या बोलेंगे कि नीड है। अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरत है। हाँ, इंडस्ट्री के अंदर में दोनों की अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरत है। ठीक है, तो जो बेसिक है कि एमबीए है, एक समय से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट की जो पढ़ाई है एक सदियों से चलता हुआ आ रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी इंडिया के अंदर में आपको आईआईएम है, ट्रिपल आईएम है, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं, कुछ प्राइवेट संस्थान हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होकर चलती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें बेसिक तौर से देखना है कि आखिर इन सारे में अंतर क्या है। तो मैं आपको ब्रजेश जी बता दूं कि जो एमबीए है, सबसे पहले हमारे देश के अंदर में जैसे ही कोई ग्रेजुएशन करता है, या ग्रेजुएट टेक्निकल ग्रेजुएट होता है, या फिर नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट होते हैं, या बीबीए कर लिया या फिर बीसीए कर लिया, तो उसके बाद उनकी टारगेट होती है कि हमें एमबीए करना है। ठीक है। या बीटेक करने के बाद भी बच्चों की टारगेट होती है कि हमें एमबीए करना है। जैसे जो एमबीए और पीजीडीएम है, इनमें से दोनों क्या टेक्निकल डिग्री है या फिर नॉन टेक्निकल? देखिए, इसको मैनेजमेंट डिग्री बोलेंगे एक तरह से। अच्छा, टेक्निकल में ही आती है, टेक्निकल में ही आती है। अच्छा, ये सारी टेक्निकल है, लेकिन होता क्या है कि किसी भी कॉर्पोरेट को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनेजमेंट की भी जरूरत होती है। अच्छा, तो कॉर्पोरेट को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पूर्व ज्ञानी लोग थे, उन लोगों ने अलग अलग संदर्भ में अलग अलग कोर्सेज डिफाइन किए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया कि बहुत लोगों ने एमबीए, सबसे पहले एमबीए आया मार्केट में। तो एमबीए का ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, तो उन लोगों ने एमबीए रिकॉग्नाइज्ड किया, प्राइवेट संस्थानों को, जहाँ पे एक सिलेबस, सबसे मेन जो इसमें फोकस करने की बात है वो सिलेबस की है। ठीक, कि एमबीए और पीजीडीएम दोनों के सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक, और क्यों बेहतर है, एक दूसरे की क्या समानता है, एक दूसरे की क्या विशेषताएं हैं, इन सारे चीज़ों पर हम लोग अभी बात करेंगे। और जहाँ तक मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा जवाब आपके सामने रखूँगा जिसमें आपके सारे उत्तर, सारे प्रश्न उसमें आ जाएंगे। अगर आप हमारे जवाब में कहीं भी कोई अगर प्रश्न आपका रुक रहा है, ठीक है, तो आप हमें जरूर प्रश्न करिएगा। तो हम शुरू करते हैं कि बेसिक तौर से पहले एमबीए के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि क्या रीज़न रहा कि मार्केट के अंदर में एमबीए करने के बावजूद भी जो बच्चे हैं वो काफ़ी भटक रहे हैं नौकरी को लेके, उन्हें उतनी पे आउट नहीं मिल पा रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको पे आउट नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? बताइए। और एमबीए जो है बेसिक तौर से एक लंबे समय से चलता आ रहा एक सिलेबस है, जिसको अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करा रही हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन नहीं है, या फिर किसी प्रकार का बदलाव नहीं देखा जा रहा है। ठीक है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से एजुकेशन में काम किया हूँ। मैंने देखा है कि एमबीए लोग कराते हैं और एमबीए अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी से
रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजों से लोग MBA करने जाते हैं और पास आउट होने के बाद उन्हें मतलब उस लेवल का पे आउट नहीं मिल पाता है। इसके पीछे मैंने बहुत गहन अध्ययन किया, जिसमें मेरे को लगा कि उस कॉलेज की कोई गलती नहीं है, हाँ, गलती है सिलेबस की। अच्छा, और सिलेबस और प्लस स्टूडेंट की, दोनों की परेशानियां हैं। और कहीं कहीं कॉलेज भी अपग्रेड नहीं होने की वजह से ये परेशानियां आती है। तो मैं किसी एक पार्टिकुलर को गलत नहीं साबित कर सकता हूँ। तो जैसे इसमें एक है MBA PGDM है, इनमें पैकेज क्या मिलते हैं लोगों को? नहीं, पैकेज पर ही बात करेंगे। पहले इसको मैं डिफाइन कर दूं कि MBA में जो सिलेबस का जो इशू है, हाँ, वो क्या है कि एक सदी में, आज से 3, 4, 5 सदी, 20 साल 50 साल पहले की जो सिलेबस है वही चलते हुए आ रही है। उसी सिलेबस को पढ़ाया जाता है, उसी सिलेबस से रिलेटेड किताबें बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अभी का करंट का जो मार्केट सैलरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिजिटल के साथ साथ हर एक सेक्टर डिजिटल की तरफ से मार्केटिंग की बात करते हैं, जो बेसिक तौर से MBA में होता है। मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, HR होता है। हाँ, खास करके इन 3 सेगमेंट में ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और जो गर्ल्स होती है उनका HR सेक्शन की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, क्योंकि सीटिंग जॉब मिलती है। और जो बॉयज़ होते हैं उनको मार्केटिंग और फाइनेंस की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, क्योंकि फाइनेंस भी सीटिंग जॉब है लेकिन उसमें भी मूवमेंट का भी चांसेस रहता है। और मार्केटिंग पूरी तरह से मूवमेंट जॉब है, घूमने फिरने वाली नौकरी है, जो कि बॉयज़ कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा सुटेबल फील होता है इसमें। नहीं तो जैसा आप बोलेंगे सिलेबस में चेंजेस होने चाहिए, तो क्या चेंजेस होने चाहिए? देखिए, MBA के अंदर में जो सिलेबस था ये एक समय से चलता हुआ आ रहा है, कोई इसमें संशोधन नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी का। अगर संशोधन भी है तो उस स्तर की संशोधन नहीं है जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम में इंडस्ट्री को ये रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे पास जो भी क्लाइंट है, जो भी हमारा एम्प्लॉय है, वो पहले से कुछ स्किल्ड हो। जो कि सिलेबस अगर यूनिवर्सिटी डिफाइन भी कर दे रही है तो वो कॉलेज जो है उस सिलेबस को फुलफिल नहीं करा पा रही है, क्योंकि बजट ही नहीं है उनके पास। आज के टाइम में सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि इतनी ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटी खुल गई है और सबका एक ही मकसद है, पैसे कमाना। कि कोई अगर पैसा ले भी रहा है तो उसका कुछ परसेंट नहीं होता है कि कहा जाता है कि चलिए आपने 100% लिया तो उसका कुछ परसेंट आप यूज़ कर रहे हैं शिक्षा के लिए, तो वो नहीं है। सब किसी का फोकस है कमाने के पीछे। तो ये इसका खामियाजा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं अभी के समय में। और इसी बीच में इंडस्ट्री ने PGDM कोर्स इंडस्ट्री के अंदर में, जबकि MBA जो होता है वो भी AICTE से अप्रूवल होता है, PGDM भी होता है वो भी AICTE से अप्रूवल होता है। बहुत सारे संस्था जो होती है वो पर्सनल PGDM भी कराती हैं, जो स्पेशल फॉर PGDM। और बहुत ऐसी संस्था है जिनके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, MBA के साथ साथ PGDM भी कराती हैं। क्या मतलब उनसे अगर उन संस्थाओं से अगर कोई PGDM करता है तो वो मान्य है, वैलिड है? बिल्कुल मान्य है। उसमें कुछ पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा, वो अगर उसमें मेंशन है तो मान्य है। और दोनों की दाखिला का प्रोसीजर सेम है। आप इंडिया के अंदर में देखेंगे तो MBA या PGDM के दाखिला के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपका कैट हो गया, मैट हो गया, GMAT हो गया, या फिर अपनी हर एक जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अपनी पर्सनल एग्जामिनेशन होती है। जैसे मैं अदर स्टेट की बात करेंगे, UP TET का पेपर होता है, ऐसे ही MP का होता है, ऐसे ही महाराष्ट्र का पेपर होता है। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग एग्जामिनेशन होती है जिसके तहत अलॉटमेंट आती है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हम MBA को बेहतर माने कि PGDM को बेहतर माने। हाँ, वही ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। MBA को बेहतर माने तो या PGDM को बेहतर माने। तो मेरा कहने का ये है, इसमें मेरा एक ही जवाब है कि बेहतर अपने आप में दोनों है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम अगर MBA कर रहे हैं, जिस भी संस्थान से MBA कर रहे हैं, या सरकारी या प्राइवेट, क्या वो संस्था हमें वो स्किल अवेलेबल करा पा रही है जो मार्केट के करंट सैलरियों को रिक्वायरमेंट है, जो मार्केट को भी करंट रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से क्या संस्था हमें उतनी स्किल मुहैया करा पा रही है। अगर करा पा रही है तो दैट्स गुड, वो बेहतर है आपके लिए। अगर नहीं करा पा रही है तो हमें पहले कोशिश करना चाहिए कि हम उस टाइप के संस्था को सर्च करें, कैट के एग्ज़ाम के थ्रू जाएं, बेहतर कॉलेज पाएं, मैट में अच्छे स्कोर ला के जाएँ। प्राइवेट किसी भी संस्था में बिना तहकीकात किए एडमिशन ना लें, मतलब बिना जांच पड़ताल। जी, बिना जांच पड़ताल के एडमिशन ना लें। एडमिशन लेने से पहले 2-4 काउंसलर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, करियर काउंसलर या करियर गाइडेंस की बहुत सारी संस्थाएं इंडिया में चलती है, अलग अलग स्टेटों में चलती है, उनसे आप पर्सनली मिलिए। नहीं कि आप जाएं और एडमिशन लेना है, ये नहीं। आप जाइए, उनसे मिलिए, 2-4-5 जगहों पर मिलिए, उनसे डिफरेंस देखिए, जिससे आपको कॉलेज के बारे में बहुत नज़दीकी से जानने को मिलेगा।
और जहाँ तक बात है बेहतर का, तो मैं पीजीडीएम को, मेरे हिसाब से मैं पीजीडीएम को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। ओके जी, है, पीजीडीएम को बेहतर मानने के पीछे मेरा ये कारण है कि पीजीडीएम जो बनाया गया है वो करेंट इंडस्ट्री सैलरियों के हिसाब से बनाया गया है, अच्छा जो कि चेंजेबल है। ये कोई गारंटी, ये कोई फिक्स नहीं है कि इस साल जो सिलेबस वही अगले साल भी हो। अच्छा, सिलेबस हर में साल syllabus हमें change हो जी जाता है। चेंज होते रहती है। वो डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ एजुकेशन कैसा है और आप बच्चों को किस सेक्टर में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, और एमबीए में होता है कि आपको सिंगल स्पेशलाइजेशन मिलती है, ठीक है, या दो। इसमें सिंगल स्पेशलाइजेशन मतलब होता है कि आपका जैसे में एमबीए या पीजीडीएम दोनों में से कोई भी एक कोर्स आप करने जाते हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन पे एक बात आएगी आपके सामने, काफ़ी सारे बच्चों के सामने भी ये बात आएंगी। एक मेजर और माइनर का होता है, मतलब मेजर में क्या ले, माइनर में क्या ले। मेजर इन द सेंस आप अगर मेजर में मार्केटिंग लेते हो और माइनर में एचआर या फाइनेंस लेते हो तो आपको जो जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी है आपका मेजर ही के बिहाफ पे ही आपको नौकरी मिलेगी। अच्छा, कभी माइनर के बिहाफ पे नौकरी नहीं मिलती। माइनर आपको एक स्किल दे देता है कि हाँ आप एक मतलब फाइनेंस में भी गुड सेट बैठ सकते हो, या फिर किसी फाइनेंस की डॉक्यूमेंट आती है तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करने टाइम में आप हेजिटेशन आपके अंदर में ना हो, या फिर आप घबराएं नहीं। ठीक है, इस पहलू पे आपको मदद कर सकता है माइनर। ठीक, लेकिन पीजीडीएम में ये होता है डुअल स्पेशलाइजेशन आती है। आजकल के टाइम में ना बहुत सारी कॉलेजेस हैं, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी। मैं किसी कॉलेज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसलिए नाम नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, ठीक, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो कि संस्थाएं हैं दिल्ली एनसीआर में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, अलग अलग जगहों पे, जो कि डुअल स्पेशलाइजेशन के साथ पीजीडीएम करा रही हैं। ओके, डुअल स्पेशलाइजेशन में ये फायदा हो जाता है कि मेजर और माइनर का गेम खत्म हो जाता है बिल्कुल ही। जो भी होगा डुअल स्पेशल, आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी, इसमें आईटी ब्रांच भी है। जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चों का रहता है कि मैं डेवलपमेंट में नहीं जाऊंगा, मैं मैनेजमेंट पे जाना चाहता हूँ। वो बच्चे पीजीडीएम करते हैं या फिर कैट में अच्छे स्कोर लाके आईआईएम की तरफ मूव कर जाते हैं। फिर उन अलग अलग स्टार्टअप्स बना के अपना करियर को एक अच्छे रेस में लेके जाते हैं, अच्छा पैकेज पाते हैं। तो इसमें जो पीजीडीएम है उसमें डुअल स्पेशलाइजेशन के साथ डिग्री मिलती है। खास करके मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि जहाँ डुअल स्पेशलाइजेशन मिलती हो वहीं पर आप अपना दाखिला लें, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। और करंट में जैसे कि आज मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बोला था ब्रजेश जी कि मार्केट के अंदर में आपको सब जगह डिजिटलाइजेशन आ चुकी है। मार्केटिंग की बात करें उसमें डिजिटल मार्केटिंग आ रखी है। फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंस में भी डिजिटल फाइनेंस आ रखी है। एचआर की बात करेंगे तो एचआर में भी डिजिटल बहुत सारी चीज़ें आ सकी। ईआरपी, एसएपी मॉड्यूल पे सारे लोग काम करते हैं। तो जो स्टूडेंट जो जहाँ प्रॉब्लम मतलब फेस करता है वो यहीं पर प्रॉब्लम फेस करता है कि जो भी एमएनसीज कंपनी है, सारी कंपनी सैप मॉड्यूल या फिर आपको डिजिटल मॉड्यूल पे ही काम कर रही हैं। और जो कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जितनी भी संस्थाएं आती हैं, हाँ, जितनी भी संस्थाएं आती है जो रिकॉग्नाइज्ड है, कुछ ही संस्थाएं हैं जो अपनी मतलब नहीं वैल्यू को मेंटेन करके ये सब एक्स्ट्रा कोर्सेज बच्चे को दे रही हैं। ओके, कुछ ही कॉलेजेस हैं ओके, जहां तक बच्चा पहुंच नहीं पाता है। यही इसी पहुंच को मेंटेन करने के लिए मैं बच्चों को बोला हूं वीडियो के माध्यम से कि आप कहीं भी दाखिला लेने से पहले एक अच्छे काउंसलर के हेल्प से दाखिला लें। और एक काउंसलर नहीं, आप मल्टी काउंसलर के पास जाएं और जो आपको सबसे बेहतर लगता है। ठीक है, उस पे आपसे पूछना चाहेंगे जैसे कि अगर अभी वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है जी, अगर वो चाहे आपसे कांटेक्ट करके एक अच्छे कॉलेज में जाना तो क्या कर सकता है ऐसा? बिल्कुल कर सकता है और पूरी सहायता की जाएगी। ओके, और अगर जैसे कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अगर ग्रेजुएशन में हैं और फाइनल ईयर में हैं तो आप अभी से अपना कमर कस लीजिए। अगर आपको एमबीए करना है, बाकायदे आपको मेरी ये सुझाव रहेगी आप कैट, मैट, इन सब का पेपर, कॉमन जो पेपर है ये सारा आप दें जरूर। इसमें एंट्रेंस में भागीदारी जरूर ले। बहुत ऐसी संस्था है जहाँ पे बिना कैट के भी एडमिशन हो जाती है और वो बेटर कॉलेज होती है, बेस्ट कॉलेज होती है। ये संभावनाएं हम लोग तलाश करके देते हैं, जो काउंसलर होते हैं ना वो ये संभावना तलाश करके देते हैं। क्यों कौन सी ऐसी, जैसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कैट में स्कोर नहीं कर पाते हैं, मैट में भी खींच के अच्छा मतलब 50-60% तक आ पाता है, फिर उनका मोरल डाउन हो जाता है कि मैं अब करूं क्या अपने करियर में, मैं तो किसी कॉलेज में दाखिले के लायक ही नहीं हूँ। इस ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो स्किल
मार्केट को ज़रूरत है, जो स्किल इंडस्ट्री को ज़रूरत है, उस स्किल की बहुत ऐसी संस्था है जो कि अपने पर्सनल एग्जामिनेशन लेती हैं, खुद की एग्जाम लेंगी। आपको जो आपने कैट मैट दिया वो तो स्कोर की ज़रूरत है ही उन्हें, बिना उस स्कोर का वो माने ही नहीं होगा एडमिशन। ठीक है। लेकिन इसके अलावा वो अपनी एक पर्सनल एग्जाम लेंगी, जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन, पीआई होता है पर्सनल इंटरव्यू, जीडी पीआई क्वालिफाई के बाद आपको एक पूरा प्रोसेस फेस करने के बाद आपको एडमिशन भी मिलेगा। साथ में आपको वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी जिससे आपको उस लेवल का तैयार किया जाएगा कि कोई भी कंपनी अगर इंटरव्यू के लिए आती है, कॉलेज कैंपस के लिए आती है, या फिर आप अपने पर्सनल रेफरेंस से या किसी अदर के रेफरेंस से कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप 110% आप इंटरव्यू फेस करेंगे और मनचाहा सैलरी जो होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है। अगर आप एमबीए कर रहे हैं, एक तो आपने बहुत अच्छा पैसा लगाया एमबीए करने में, फिर आपको 10,000 15,000 20,000 की नौकरी मिलेगी तो आप खुद ही अपने मोरल को वहाँ पर गिरता हुआ महसूस करेंगे। तो यहाँ बहुत मायने रखता है कि आप पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं, आपको गाइडलाइन कौन कर रहा है, क्या आप जहाँ पे भी दाखिला ले रहे हैं वो संस्था मान्य है या नहीं। और जहाँ तक बात है मान्य का, तो सबसे मेन अंग है भारत सरकार के पास AICTE। आप AICTE के वेबसाइट पर जाके कॉलेज कोड के थ्रू कॉलेज का मान्यता को चेक कर सकते हैं। अच्छा, कॉलेज की जी, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत सारी सिस्टम है अभी मार्केट के अंदर में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई बढ़ सकता है, बस अगर उसके अंदर में जज्बा है, इच्छा है पढ़ने का। और मैंने कुछ पहलुओं पर बात करा कि क्या क्या चेक करना होता है और कैसे। मतलब क्वालिफिकेशन क्या होता है एडमिशन के पहले? एडमिशन का पहले आपको ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। तो ग्रेजुएशन के लिए और PGDM दोनों के लिए या फिर किसी एक के? दोनों के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। और मैं एक लास्ट के ग्रेजुएट भी जैसे होना है वो तो समझ गए, तो कौन से सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट भी मायने रखता होगा ना, कौन सा? जी बिल्कुल, आप आर्ट्स सब्जेक्ट से भी हैं तो भी आप एमबीए कर सकते हैं, साइंस से हैं तो भी कर सकते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट हैं तो भी कर सकते हैं, आपने बीबीए किया है तो भी कर सकते हैं, आपने बीसीए किया है तो भी कर सकते हैं। आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। एमबीए के लिए आपको ग्रेजुएट होना बिल्कुल कंपलसरी है। और एक तो पॉइंट और भी आता है ब्रजेश जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लास्ट में इसलिए इस पॉइंट को बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये सवाल ये है कि क्या पीजीडीएम करने के बाद हम फेलोशिप कर सकते हैं कि नहीं, पीएचडी कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, मेरा जवाब इसमें ये है, जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर विशेष गौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या जिस संस्था से भी आप पीजीडीएम कर रहे हैं, क्या वो संस्था एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या नहीं है। अगर AIU इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन ये AIU से एफिलिएटेड है तो आप कर सकते हैं। ठीक, इंडियन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो आप फेलोशिप का प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू एमबीए कर देता है। जो आपकी पीजीडीएम डिप्लोमा डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री है, इसको इक्विवेलेंट टू एमबीए कर देता है अगर आपकी संस्था AIU से एफिलिएटेड है तो। अगर आपकी संस्था AIU से एफिलिएटेड नहीं है, फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही लोग इस मैनेजमेंट के पढ़ाई में पीएचडी की तरफ मूव करते हैं। अच्छा। और सारे मैक्सिमम जो 99% जो लोग होते हैं उनका फोकस रहता है एक अच्छा स्मार्ट बेहतरीन नौकरी प्राप्त करके और अपना करियर को एक अच्छे जगह पे स्टेबल करने का। और जो कि इनमें जैसे करने के बाद पीजीडीएम या एमबीए, इसमें पैकेज कितने हो सकते हैं, मिनिमम लग सकते हैं सबको? देखिए, जो पैकेज जाते हैं, अब बात करेंगे हम IIM की, तो उसकी कंपेयर में अदर स्टेट यूनिवर्सिटी से या फिर अदर संस्था से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगी जहाँ पे आप आने वाले भविष्य में उन्हें भी पिच कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि आप IIM से पढ़े हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे और आपको ही 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में संस्था का नाम नहीं लूंगा, मैं लास्ट टाइम जिस संस्था में कार्यरत था उसी संस्था की बात करूंगा, नाम बिना नाम लिए मैं आपको बता रहा हूँ ब्रजेश जी कि एक सिंपल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक महाराजगंज जगह है। उस महाराजगंज में शाही जी हैं, शाही टाइटल है उन लोगों का, शाही परिवार से बच्चे को अमेजॉन ने 1 करोड़ का पैकेज दिया। अच्छा, एक साधारण मिडिल क्लास के इंजीनियरिंग कॉलेज से 1 करोड़ का पैकेज है। IIT से बेहतरीन पैकेज। क्वालिफिकेशन का क्या था? उन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक इंजीनियरिंग करा था। ऐसे बहुत सारे MBA में भी होती है जो अब्रॉड की, हम जैसे कि कुछ संस्थाएं जिनके साथ मैं खुद काम करता हूँ, वो संस्था जो है
वो बेसिक तौर से अब्रॉड में भी प्लेसमेंट कर देती है अच्छा अच्छा। और वहाँ विदेशी कंपनियां भी आना शुरू कर दी हैं वहाँ पे। तो इस तरीक़ा से जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर भी साझा करूंगा, जिसके माध्यम से बच्चा को किसी प्रकार के MBA से डिप काउंसलिंग चाहिए, होम काउंसलिंग चाहिए, डिप काउंसलिंग चाहिए, तो मेरे कॉन्टैक्ट के थ्रू, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, खास करके देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो बेसिक तौर से आया हूँ वो एक ओफो एजुकेशन के माध्यम से आया हूँ। ओफो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म को आप डाउनलोड करके अपना रिक्वेस्ट उस पर जनरेट कर सकते हैं। आपके रिक्वेस्ट पे बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से हमारे और भी बहुत सारे काउंसलर हैं हमारी टीम में, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ काउंसलर हैं। वो काउंसलर आपके रिक्वेस्ट को टैकल करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, आपके पास कॉल जाएगी, आपके रिक्वायरमेंट को समझा जाएगा, आपके बजट को समझा जाएगा, उसके हिसाब से आपको सबसे बेहतर पॉसिबिलिटी को तलाश के दिया जाएगा। क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि इंडिया के अंदर, मैं बेसिक और PGDM की ही बात करूं तो इंडिया के अंदर में 450 प्लस PGDM कॉलेज है, 400 प्लस अप्रॉक्स मान के चला जाए, लगभग 400 से ज़्यादा PGDM की केवल कॉलेज है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी तलाशना बहुत ज़रूरी है कि आपका करियर कहाँ जाके फिट बैठ रहा है। तो आप ओफो के माध्यम से हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप ओफो चैनल पे आके आप वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। और ओफो पे आने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर का हेल्प लेना होगा। गूगल प्ले स्टोर पे आप OFFO ओफो जब टाइप करेंगे और टाइप करके सर्च का बटन दबाएंगे तो आपको ओफो करके एक एप्लीकेशन आएगी और उसको आप नाम से एप्लीकेशन जी है। अगर आपको जानना होगा विशेष तौर से कि अगर आप प्ले स्टोर से नहीं, आप गूगल के थ्रू ही जाकर, क्रोम के थ्रू या गूगल पे जाके OFO.app, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जा सकते हैं जी। तो OFO.app के माध्यम से आप जा सकते हैं और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया जाएगा, जहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा। बरजेश जी हैं और इनकी बहुत अच्छी टीम है, हमारी भी बहुत अच्छी टीम है, जो कि आपके रिक्वेस्ट को आपके बजट के बिहाफ पे हम लोग फुलफिल करेंगे। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।